A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum and welcome my beloved students of class 7th to one more lecture of subject maths. Dear students, after the completion of one of the chapter, let's today take one more chapter pertaining to your term second syllabus, because we have already completed your term first and unit third. The name of the chapter is exponents and powers. Let us today discuss about the introduction to exponents. एक्सपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन आज हम जानने की कोशिश करेंगे. पहले बच्चों, आपको याद होगा, अगर हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 8, ठीक है ना, तो ये 8 जो है, इस 8 को हम ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 + 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, ठीक है ना. So this is addition. While adding these numbers, we expressed the number 8, ठीक है ना. अब अगर इसी 8 को हम ऐसे एक्सप्रेस करें, this is 2 × 2 × 2, so this is multiplication. What actually this multiplication is? ये multiplication होता क्या है? It's actually repeated addition. ये addition repeat हो रहा है, repeated addition, ठीक है. मैं आपको एक और मिसाल बताऊं. अगर हमारे पास 16 एक नंबर है, तो इस 16 को अगर हमने एज अ फैक्टर्स एक्सप्रेस करना हो तो हम क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2. बात समझ में आती है ना? 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. So this is multiplication. Okay, so this multiplication is nothing, it's actually repeated addition. Here you see the numbers are same, the factors are same. Okay, let us take one of these factors. यहाँ पे जो ये factors हैं ये बिल्कुल सेम है, हम इनमें से एक को लेंगे. बात समझ में आई? हम इनमें से एक को लेंगे, नहीं शॉर्ट नोटेशन बनाएंगे उसके. तो यहाँ पे 2 सेम फैक्टर्स, तो इसको हमने एक को ले लिया इसमें से, ताकि शॉर्ट नोटेशन बने, ताकि हमें आसान हो इस नंबर को एक्सप्रेस करने, जाहिर करने. तो ये 2 जो है ये कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ है? 4 बार. तो इस 4 को यहाँ ऊपर चढ़ाएंगे. बात समझ में आई? सो ये 2 जो है, दिस 2 इज कॉल्ड एज बेस. इस 2 को क्या हम कहते हैं? बेस. एंड दिस 4 इट्स कॉल्ड एज एक्सपोनेंट. इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है, या इसको हम पावर भी कहते हैं. अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है, बेस जो है, इसको पहले पढ़ा जाता है. सो इट इज 2 raised to the power, raised to the power 2 raised to the power 4. और इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है, इट्स 4th पावर. अगर पावर को पहले पढ़ेंगे, सो इट्स 4th पावर ऑफ 2, 4th पावर ऑफ 2, ठीक है.
तो जो ये शॉर्ट नोटेशन हमने यहाँ पे बनाई 2 रेज टू द पावर 4, इसमें जो 2 है इसको हमने बेस लिया, इसको बेस कहा जाता है, एंड 4 जो है दैट्स कॉल्ड एज एक्सपोनेंट। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं। यहाँ पे अगर मैं हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ज़रा आप इसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करें तो बेस यहाँ पे क्या बनेगी 5, शाबाश। तो 5 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बार, तो ये 5 ऊपर जाएगा। तो ये 5 जो है, ये 5, दिस 5 इज कॉल्ड एज बेस एंड दिस 5 इज कॉल्ड एज पावर और एक्सपोनेंट। समझ आता है ये, शाबाश। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इट इज 5 रेज टू द पावर 5, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 5th पावर ऑफ 5, 5th पावर ऑफ 5, ठीक है। कुछ एक्सपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई खास नाम होता है, या कुछ पावर्स ऐसे होते हैं जिनका कोई स्पेशल नेम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट विद स्पेशल नेम्स, एक्सपोनेंट्स विद स्पेशल नेम्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एक्सपोनेंट है 10 रेज टू द पावर 2, दिस इज रेड एज, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 10 रेज टू द पावर 2 और 2 पावर ऑफ 10। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इट्स ऑल्सो रेड एज 10 स्क्वायर्ड, 10 स्क्वायर्ड, तो इसका एक स्पेशल नेम बन गया। या इसी तरीके से 10 रेज टू द पावर 3, इट्स ऑल्सो रेड एज, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 10 क्यूब्ड, 10 क्यूब्ड, okay, that means 10 cubed means that is 10 is multiplied with 10 3 times, or 10 is multiplied with itself 3 times, 10 is multiplied with itself 2 times, okay। dear students, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं या पावर्स हैं, these exponent and powers, they are positive integers, they are positive numbers. This is plus 2, this is plus 3. So these these exponents are called as powers with positive exponents, powers with positive exponents. अगर यहाँ पे -2 होता या -3 होता तो they are called as powers with negative. For example, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 10 raised to the power 5, 6 raised to the power 3, यहाँ पे तो एक्सपोनेंट्स जो हैं दे आर पॉजिटिव नंबर्स, सो दे आर कॉल्ड एज पावर्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10 रेज टू द पावर -3, 6 रेज टू द पावर -5, तो यहाँ पे इन बेसिस का जो एक्सपोनेंट है दे आर नेगेटिव नंबर्स, सो दे आर कॉल्ड एज पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया कि एक्सपोनेंट्स जो हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव वो होते हैं जिनके पावर्स, जिन बेसिस के पावर्स पॉजिटिव हों, पॉजिटिव इंटीजर्स हों या पॉजिटिव नंबर्स हों, दे आर कॉल्ड एज पावर्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। और जिन बेसिस के पावर्स नेगेटिव हों, they are called as powers with negative exponents, okay। dear students, अब मैं अगर आपसे पूछूं write down base and exponent, write down base and exponents। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 रेज टू द पावर 2, तो यहाँ पे बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, शाबाश, बेस एक्सपोनेंट। यस, बेस 7 एक्सपोनेंट 2, ठीक है। अच्छा,
इसको एक्सप्रेस करो आप 7 रेज टू द पावर 2 मीन्स, इसका मतलब क्या है? 7 raised to the power means that is 7 is multiplied 2 times with itself. 7 into 7, that is equal to 49. Okay. Acha, what does it mean? 6 into 6 into 6 into 6 into 6. Express it as an exponent or in exponential form. तो यहाँ पे हम इसको कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं? यहाँ पे 6 जो है सेम फैक्टर्स है, तो एक 6 को बेस लेंगे, तो कितनी बार ये 6 अपने ही साथ मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 4 5, तो इस 5 को यहाँ चढ़ाएंगे. सो दिस 6 इट इज बेस एंड दिस 5 इट इज एक्सपोनेंट एंड पावर. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट डाउन द numbers in exponential form by using exponential form. Okay, or we can express the numbers in exponential form. हम इनको exponential form में इन numbers को express कर सकते हैं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, अगर हमारे पास नंबर है 36 जो नंबर है, अगर आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाहिर करना है तो हम क्या करेंगे? 36 के फैक्टर्स देखेंगे. 2 1 * 2, 2 8 * 16, 2 9 * 18, 3 3 * 9. सिंपली हम इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे. तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 2 × 2 × 3 × 3. अब यहाँ पे 2 जो है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 2 के साथ और इटसेल्फ, दैट इज 2 raised to the power 2 × 3 raised to the power 2. तो यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास नंबर था 36, उसको हमने एक्सप्रेस किया एज और इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल और इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स, और इसको हमने एक्सप्रेस किया एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है ना? शाबाश. अब अगर हमारे पास नंबर्स होंगे या फैक्टर्स होंगे, इनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें वो भी मैंने आपको दिखाया. तो प्यारे बच्चों, ये था इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग एक्सपोनेंट्स. तो आप सिंपली याद रखें कि हम एक्सपोनेंट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कभी कभार हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स भी आते हैं. जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर हम मॉस ऑफ अर्थ अप्रॉक्सीमेटली देखें कि ज़मीन का जो वज़न है वो कितना है, सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5970. It's 21 times 0. Okay, can you read out this number? No, because we have no counting for such very numbers, for such large numbers. क्या आप इस नंबर को पढ़ सकते हैं? नहीं. हम इतना कर सकते हैं 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम. We lost counting from onwards. तो ऐसे नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम शॉर्ट नोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है ना? या कभी कभार आपके पास ये नंबर भी होगा, this is also a big number, a very large number. 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, arab, 10 arab, kharab, 10 kharab, padam, 10 padam. What next? We have no counting. तो इन जैसे नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम शॉर्ट नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं. जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ, कितने जीरोज हैं यहाँ पे? 3 3 6 9 12 15 और 16. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 10 को 16 बार 10 के साथ ज़रब करेंगे, यानी
10 को 16 बार विद इट सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, तो इसके बाद फैक्टर सेम है। अब एक 10 को बेस लेते हैं, तो जब एक 10 को बेस लेंगे तो कितनी बार 10 को मल्टीप्लाई किया है हमने विद इट सेल्फ, दैट 16, तो ये 16 जो है ये ऊपर चढ़ेगा। ओके, सो अब देखिए इस जैसे बड़े नंबर को हमने बिल्कुल शॉर्ट नोटेशन के जरिए से एक्सप्रेस किया। सो इस 10 रेज टू द पावर 16 जो है, इस 10 को बेस कहते हैं और इस 16 को पावर या एक्सपोनेंट कहा जाता है। और हम इसको कैसे रीड करेंगे? इट इज रेड एज 10 रेज टू द पावर 16 और 16th power of 10. Okay, dear students, I hope you have understood the introduction to exponents fully. Thank you very much.